पिता परमेश्वर की जय, सर्वशक्तिमान खुदा की जय। सवाल, कई लोग प्रभु यीशु मसीह दे अगे सवाल खड़ा करते सी और वो सवाल पाउंदे सी और प्रभु तो उसका जवाब भी मंगते हुंदे सी। परमेश्वर तो उसका जवाब भी उत्तर भी मंगते सी। हर मनुख, हर इंसान अपने आप विच परमेश्वर तो उत्तर मंगता सी। अपने कामां विच, अपने कार्य विच परमेश्वर तो उत्तर लेना, जवाब लेना। पर परमेश्वर की बाणी की कहती है, परमेश्वर के शब्द की कहते हैं, परमेश्वर की सिक्ख्या और समझ और बुद्धि और ज्ञान क्या कहना कि तुसी मूर्ति पूजा नहीं करनी, तुसी भगती नहीं करनी, तुसी पाठ पूजा नहीं करनी। तुसी अपने जीवन विच एक मसीह के रूप विच और एक इंसानियत के रूप विच रहना, चंगे कार्य करने, भलाई और अच्छाई के काम करने। कि तुहाडे अंदर प्रेम होना जरूरी है, प्यार होना जरूरी है, आदर सत्कार होना जरूरी है, सच्चाई और नेकी ते चलना है, अच्छाई और भलाई के रस्ते ते बनिया रहना और मार्ग बनाने और खुद भी भलाई और अच्छाई ते बने रहना। विश्वास और भरोसे विच पूरे खरे उतरना, यकीन और विश्वास विच पूरे खरे उतरना, कहण और बोलण विच खरे उतरना, करने और कराउण विच खरे उतरना, भी पूरे खरे निकलना, ना कि खोटे बनना, ना कि दुष्ट बनना, ना कि पापी बनना, ना कि गुनाहगार, ना कि अपराधी बनना, अपने करनिया विच, अपने करने कराउण विच। जो लोग धर्मी होके भी करते हैं और धार्मिकता के द्वारा भी करते हैं, और लोग अपनी धार्मिकता के द्वारा अंधकार विच भी लेके जाते हैं और सत्य के मार्ग तो भटकाउंदे ने, जो अपने आप विच सत्य कहते हैं कि यही सत्य है और यही सत्य का प्रचार है और सत्य का गुणगान है। कि पाठ करना, भगती करनी, जोत बत्तियां बालनियां, धूप बत्तियां, मूर्ति पूजा करनी, यही सब कुछ पाठ है, तो यही सब कुछ है, यही शक्ति है, तो यही भक्ति है। अगर शक्ति की भगती करोगे तो कहते साडे अंदर भगती है तो शक्ति है, और शक्ति के अंदर शक्ति लेके असी कोई दुनिया के विच कार्य करांगे तो कहांगे कि असी परमेश्वर के काम करते हैं, रब के काम करते पे। अगर शक्तिशाली इंसान रब के काम करता हुंदा, परमेश्वर के काम करता हुंदा, कि शक्तिशाली लोग परमेश्वर के काम करते हैं, रब के काम करते हैं, कि असी शक्तिशाली हाँ तो परमेश्वर के काम करते हैं, रब के काम करते हैं। जो दुनिया है, जो जगत है, खास करके इंसान जो मनुष्य होंगे, अगर शक्तिशाली हो जान तो कदे परमेश्वर के काम नहीं करनगे, रब के काम नहीं करनगे, वो अपने जीवन के काम करनगे, अपने जीवन के कार्य करने, अपने जीवन लिए काम करने, पाप लई, दुष्टता लई, हराम कार्यों लई, ईर्खा लई, बैर विरोध, नफरत, झगड़े, सब ऐसे कर्म, बुरे कर्म करने लई वो अपनी शक्तिशाली होके अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने। कोई धार्मिकता के काम नहीं करने, कोई सच्चाई और नेकी या अच्छाई और भलाई के काम नहीं करने। जदों शक्तिशाली हो जाए अपनी भगती दे विच, भगती करते हुए कहते जे अगर भगती के अंदर शक्ति है तद वह जाके कहता वह भगती की उस भगती का गुणगान होगा, उस भगती के अगे मत्थे टेके हो जाएंगे, चढ़ावे चढ़ाए जाए, उसनों कहा जाएगा कि वो एक रब है और रब की शक्ति है और रब की ताकत है। पर जे कहते एक भगती के अंदर शक्ति ही नहीं तो कहते वो व्यर्थ है, कि उसकी भगती व्यर्थ है, क्योंकि उसकी भगती के अंदर शक्ति नहीं। हालेलुया। पर जे कहिए कि भगती दे विच ही शक्ति है तो फिर कहते हैं कि भूत प्रेत किस दी भगती करते हैं, भूत प्रेत किस दी भगती करते हैं। हालेलुया। क्योंकि भूतां विच भी और प्रेतां विच भी भगती नहीं हुंदी, वो खुद अपने आप विच शक्तिशाली ने,
वो कोई भगती करके शक्तिशाली नहीं बन गया। कहते दुष्ट आत्मा विच दुष्ट आत्मा की शक्ति होंदी है और कहते कि जो शुद्ध आत्मा होंदी है वो शुद्ध आत्मा की शक्ति होंदी है। हुण सोचिए कि दुष्ट आत्मा ने केड़ी भगती की, उस विच शक्ति आ गई, और शुद्ध आत्मा ने केड़ी शुद्ध भगती शुद्ध शक्ति की भगती की, उस विच भी शक्ति आ गई। दोनों विच किस दी शक्ति बड़ी है, किस दी शक्ति ज्यादा है, दुष्ट आत्मा दे या शुद्ध आत्मा दे? क्योंकि शुद्ध भगती शुद्ध शक्ति की भगती की और उस विच शक्ति का वरदान मिला, और दुष्ट शक्ति का भी प्रभाव होंदा है और पवित्र शक्ति का भी प्रभाव होंदा है। शुद्ध शक्ति का दोनों का ही प्रभाव होंदा है। जो दुष्ट शक्ति है उसका दुष्ट प्रभाव होगा और जो शुद्ध शक्ति है उसका शुद्ध प्रभाव होगा। दुष्ट शक्ति अपने दुष्ट काम करेगी और शुद्ध शक्ति अपने शुद्ध काम करेगी। वो शुद्ध कार्य करेगी, वो दुष्टता नु खत्म करेगी, और दुष्ट शक्ति शुद्धिता नु शुद्धति शुद्ध शक्ति नु खत्म करेगी, पवित्र आत्मा नु शुद्ध नु नाश करेगी। दोनों के अपने अपने कार्य। पर सवाल यह है कि एक भगती करके जब एक शक्ति मिलती है तो कई भगती करके अगर शक्ति है तो शक्ति का महत्व है, भगती का महत्व है। अगर शक्ति आई है तो तेरी भगती का कोई फल तेन मिलिया। उंज बिरथा भगती करने वाले सेवा कई करने वाले होंगे ने विश्वास विच। जो अपनी भगती करते भगत बनते और सेवादार बनते और अपने आप एक चेले एक संत गुरु कहते हैं, वो एक शक्ति के द्वारा नहीं अपने दास और सेवादार होने के द्वारा एक सेवा कई करते हैं, संत गुरु बन के महापुरुष बन के, जो सत और सच्चाई का पाठ पढ़ाते नेकी और अच्छाई का और भलाई का उन्होंने गुणगान कराते। हुण उन्हां दी भगती विच किन्नी क शक्ति है, उन्हां दी भगती विच उन्हां कोल किन्ना क वरदान और किन्नी क आशीष है, उस दे द्वारा ही उन्हां कोल देखिया जांदा है और उसनूं जान सकदे हां, उसनूं समझ सकदे हां। हालेलुया। जो धर्मां दे विच है, इंसानियत दे विच इह कुछ है, जो धर्मां दे विच ओह अलग है। हुण कहिए कि वो सब कुछ व्यर्थ है। अगर कहते भगती करी तो शक्ति है तो कहते वह सपूਰਨ होया, अगर कहते उस विच शक्ति नहीं आई तो वह अव्यर्था हो गया, वो सपूਰਨ नहीं होया, वो सपूਰਨ नहीं होया, व्यर्था हो गया, व्यर्था हो गया, वो सपूर्ण नहीं होया, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं आई, उसके कोई शक्ति नहीं, उसके अंदर कोई आशीष नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई ब्लसिंग नहीं। वो व्यर्था भक्ति कर रहे हैं और व्यर्था ही गुणगान कर रहे हैं और व्यर्था ही नाम जप रहे हैं। और दूसरे लोग भी उसनों कहेंगे कि उसके अंदर वो व्यर्था भक्ति है और व्यर्था गुणगान करता, उसके अंदर कोई शक्ति है ही नहीं, उसके अंदर कोई ताकत है ही नहीं, उसके अंदर कोई आशीष है ही नहीं, उसके अंदर कोई ब्लसिंग है ही नहीं, क्यों? तो व्यर्था ही नाम जप रहे हैं और व्यर्था ही गुणगान कर रहे हैं और व्यर्था ही पाठ पूजा कर रहे हैं, व्यर्था ही भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भक्ति थोड़ा है, वो तो वैसे ही व्यर्था ही कर रहे हैं। अपने मन वालों जी करिया, मन आ गया, इच्छा हुई, मनोकामना हुई, दिल विच भावना हो गई, कोई सुखना सुख लई, कोई नाम जप लिया, कोई मत्थे टेक ले, चढ़ावे चढ़ा ले, तो व्यर्था ही, जिसने कहते कि व्यर्था ही गुणगान करे। ये नहीं कि उसके अंदर कोई शक्ति आई है, या कोई शक्ति का गुणगान आया, या शक्ति मिल गई, या ताकत मिल गई, या सामर्थ मिल गई, वो तो उहदे कोल ही है जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर सामर्थ है, जिसके अंदर आशीष है, उसके अगे ही मत्थे टेके और चढ़ावे चढ़ावे, जो अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना अपने जी के द्वारा उसने जाके कर लगा। पर वो व्यर्था नहीं और व्यर्था भी है, व्यर्था भी नहीं और व्यर्था भी है। हालेलुया। व्यर्था इस तरह कि उसने व्यर्था ही किया, जो कार्य किया व्यर्था ही किया, और व्यर्था नहीं भी, जो नहीं भी है व्यर्था वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी आस्था और विश्वास के द्वारा किया। हालेलुया। क्योंकि उसने एक चंगा कार्य किया, एक चंगी सेवा की, एक चंगा काम किया, एक वधिया काम किया, एक भलाई का, एक अच्छाई का काम किया,
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਥਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਿਰਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਂਝ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, सेवाकाई का, नेकी और भलाई और अच्छाई का काम किया, जो अपने जीवन के द्वारा किया, जिसका फल उसनों स्वर्गां विच मिलेगा। हालेलुया। अपने मरण दे विच मिलेगा, दे छड्डण दे द्वारा मिलेगा। हालेलुया। पर कहंदे एक भगती ऐसी है जिस विच शक्ति है। जे भगती कीती है तो उसदे अंदर शक्ति है, उसदे अंदर पावर है, उसदे अंदर सामर्थ है, उसदे अंदर आशीष है, उसदे अंदर ब्लैसिंग है। क्योंकि वो ब्लैसिंग, वो भगती दूसरिਆਂ ਨੂੰ नजर आ रही है और दूसरिਆਂ ਨੂੰ दिख रही है। क्योंकि वो ब्लैसिंग जब ਆਪਾਂ दन्ने हैं और जब उसदे द्वारा ਅਸੀਂ आशीष करते। हालेलुया। वो व्यर्था नहीं गया। उसने इस तरह की भगती की, उसनों भगती का फल मिलिया, उसनों शक्ति मिली, उसनों सामर्थ्य मिली, उसनों एक पवित्र आत्मा मिलिया और आशीष और ब्लैसिंग मिली। जो भगती के द्वारा वो सब कुछ मिले, शक्ति भी मिली और अपने जीवन की सेवाकाई करते हुए अच्छाई और भलाई के काम करते, नेकी और सच्चाई और नेकी और प्यार आदर सत्कार के काम करते हुए उसनों अपने जीवन में वो भी सब मिले कि उसने अपने जीवन में नेक काम करे और चंगे काम करे, महान काम करे, पवित्र और शुद्ध काम करे, जो जीवन के द्वारा किए और जो भगती के द्वारा किए उसनों शक्ति मिली। जो भगती दे विच भगती के द्वारा की, वो परमेश्वर की भगती के द्वारा उसनों शक्ति मिली, उसनों पावर, उसनों आशीष मिली। व्यर्था नहीं होया। हालेलुया। दोनों के द्वारा उसनों परमेश्वर का जीवन भी मिल गया और परमेश्वर की शक्ति भी मिल गई और परमेश्वर का साथ और रहमत भी मिल गई। हालेलुया। पर हुण दूसरी तरफ इसी सवाल दे विच जवाब दिंदे और जवाब दे विच सवाल करते हैं, सवाल और जवाब करते हैं। उत्थे सवाल और जवाब दा लेखा जोखा खड़ा हो जाता है, जिस विच कहिए कि परमेश्वर एक है। हुण बाइबल के थ्रू पढ़िए कि परमेश्वर कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, पाठ नहीं करना, जाप नहीं करना, भगती नहीं करनी, जो दुष्ट तरह की जाती है, दुष्टा के द्वारा की जाती है। भी असी अपनी इच्छा और मनोकामना लिए ऐसे कर्म करते हैं। हालेलुया। और एक भगती, एक ऐसे कर्म, ऐसे नाम जाप इसलिए किया जाता है कि असी जीवन दे विच चंगे कार्य करेंगे, महान कार्य करेंगे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। परमेश्वर उस विच सानू की दसदे। अज असी धर्मां दे विच देखदे हां, धार्मिकता दे विच देखदे हां, जो जातियां दे विच है, क्योंकि अन्य जातियां धर्मां नूं मनदियां ने और धार्मिकता नूं मनदियां ने और उन्हां दी पूजना, उन्हां दी भगती करदे हैं, उन्हां दे उपासना करदे हैं। पर वो चंगे कार्य लई नहीं, दुष्टता करन लई, पाप करन लई, वो इसलिए मूर्ति पूजा और भक्ति और नाम जाप करते हैं, जीवन में चंगे कार्य करने नहीं। हालेलुया। पर उस विच परमेश्वर ने सानू की कहा, यहोवा सानू की कहते हैं कि अगर मेरे नाम दे द्वारा, किन्ने मेरे नाम ने, सब नामां विच मैं और मेरा नाम। हुण परमेश्वर तो सिर्फ सिखाते ने अच्छाई और भलाई और सच्चाई और नेकी और प्यार आदर सत्कार और सत का मार्ग और सत का जीवन और पवित्र आत्मा की आशीष देंगे हैं और पवित्र आत्मा की अनुग्रह और शांति और बरकत देंगे हैं और पवित्र आत्मा का साथ देंगे हैं और पवित्र आत्मा विच ठहराउंदे ने, सन पवित्र हैकल विच ठहराउंदे ने। जद असी परमेश्वर नूं मनदे हैं और परमेश्वर के पिछे चलते हैं और परमेश्वर नूं अपना जीवन दिंदे हैं और परमेश्वर नूं अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता रूप दे विच ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा पवित्र आत्मा दे विच लैंदे हैं। हालेलुया। उसके द्वारा की है कि परमेश्वर सानू उस विच की दिंदा, सब कुछ दिंदा, सब कुछ।
ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਐਸਾ ਚੋਲੇ ਪਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਸੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਣਾਓ। क्या यीशु मसीह ने कहा? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੇਕੀ ਔਰ ਅਛਾਈ ਔਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਵਰਦਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਔਰ ਚੰਗਾਈ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਨ ਔਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਗੈਪ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਔਰ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਾਪ ਕਰੋ, ਚੋਲੇ ਪਾਵੋ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਅਛਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੈ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ।
पर उस विच परमेश्वर ने वो धर्म बनाया नहीं, वो रूप बनाया नहीं, वो आप बनाया अपने वालों कि असी अपना एक रूप बनाइए, असी एक अपना निशान बनाइए, असी अपना एक मत बनाइए कि उस मत विच असी जिन्ने भी लोग आए हैं उस मत विच रहिए। कि असी जो भी लोग है ना सिख मत वाले जो सिखी दे विच रहिंदे ने उसे मत विच रहन, वो दूसरी कोई मत ना लैन, दूसरी कोई सिक्ख्या ना लैन, दूसरा कोई ज्ञान समझ बुद्धि ना लैन, जिसनूं कहंदे कि समझ और बुद्धि ना लैन, समझ और ज्ञान ना लैन, सिक्ख्या ना लैन, कि वो उन्हां दी मत बस उही सिख मत रहे और सिक्खी मत रहे, दूसरी वो कोई भी मत ना लैन, उन्हां नूं उसे मत विच ठहराया जांदा और उसे मत विच उन्हां ने रहना, उस तो बाहर नहीं जाना उन्होंने, क्योंकि वो धर्म विच आ गया ना, सिक्खी विच आ गया ना, वो अपना धर्म और अपनी सिक्खी मत छड्ड के अपने धर्म की मत छड्ड के बाहर नहीं जा सकता दूसरे धर्म दे विच। हालेलुया। पर परमेश्वर ये नहीं कहता, परमेश्वर किसी धर्म की मत नहीं ठहराता, परमेश्वर कहता कि मैं तेनों धर्मी बना के या धर्म दे के या धर्म दे विच जाति विच खड़ा करके मैं तेनों उसे जाति उसे धर्म की उसे मत विच बिठाऊंगा नहीं, तेनों कि उसे मत विच बिठाऊंगा कि उसे विच रह, उस तो गाह कुछ ना करी भी जो तेनों मर्जी कोई कही जावे। हालेलुया। जो मर्जी तुहानूं कही जावे कि तुसीं उहदे विच ही रहना, उस तो गाह बधना ही नहीं, उस तो गाह तुसीं हिलना ही नहीं, तुसीं उसे दे ही गुलाम बन गए, उसे मत दे गुलाम बन गए, उसे धर्म दे गुलाम बन गए। हालेलुया। अपने आप विच परमेश्वर दे विच तुसीं सिर्फ वाहेगुरु दा प्रचार करो, कहते वाहेगुरु दा प्रचार करे तो वाहेगुरु दा पाठ करो, वाहेगुरु दा गुणगान करो, वाहेगुरु दे चोले पाओ, ग्रंथ पढ़ो। हालेलुया। वो हो गई सिख मत जो गुरुआं ने अपने द्वारा दित्ती है, जिसनूं कहंदे कि गुरुआं ने अपने द्वारा दित्ती है। हुण कहिए कि वो गुरु कित्थों आए सी, उसे वाहेगुरु ने उसे परमेश्वर ने बनाए सी या अपने कोलों ही आए सी और अपने कोलों ही मत दत्ती, अपने कोलों ही मत बनाई, अपने कोलों ही पाठ बना ले, अपने कोलों ही सारे रीति रिवाज तोड़ दिते और अपने कोलों ही एक धर्म खड़ा कर दिता। हालेलुया। हालेलुया। फिर असी कहिए एक ग्रंथ बना दिता सिखां दा ग्रंथ। हालेलुया। जिस विच सिख मत दत्ती जांदी है और सिख मत दा प्रचार किया जाता है। वो गुरुआ ने दता, पर गुरु किस दे सी, वो जिसनूं कहंदे वाहेगुरु दे खालसे किस दे सी, वो खालसे किस दे सी, वाहेगुरु दे। तां वाहेगुरु ने अपने शब्द के द्वारा अपने परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर कहंदा कि मैं ही एक लौते ईश्वर है, परमेश्वर है, यहोवा हाँ, इस दुनिया से जगत ते दूसरा कोई ईश्वर नहीं, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं जो तुहानूं तुहाडा उद्धार करे। एक मात्र ईश्वर है, वो है स्वर्ग विच, इको ही स्वर्ग है। हालेलुया। इको ही आत्मा है, इको ही शरीर है, उस तो छोटा होर कुछ नहीं। और वही शरीर कहते हैं कि जल जाएगा, फूक जाएगा, दफनाया जाएगा और कहते आत्मा नरक और स्वर्ग विच जाएगा। हालेलुया। या नरक या स्वर्ग विच उसदे अपने कार्य द्वारा कि वो भगत बनेगा, भगती आत्मा सी, शुद्ध आत्मा सी या दुष्ट आत्मा सी, उसदे अपने जीवन के कामां दे द्वारा। हुण गल यह है सोचण दा और भाव यह है कि बाइबल विच परमेश्वर ने की गया कि एक मात्र ईश्वर मैं हूं और मैं तो छुट दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। पर कहिए कि मसीह की सिक्ख्या विच परमेश्वर ने की क्या है। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र के द्वारा जो खुद परमेश्वर के कोलों आए और परमेश्वर के द्वारा आए और पवित्र आत्मा के द्वारा आए। हालेलुया। हुण सिख मत विच जो आए, असीं कहिए कि वो सिख मत विच किद्दां आए, वाहेगुरु दे खालसे बन के आए, परमेश्वर दे खालसे बन के आए कि ओह परमेश्वर ने अपने खालसे खड़े किए। तो इस तरह परमेश्वर अपने खालसिਆਂ ਨੂੰ किद्दां खड़ा कर देता। हालेलुया।
कि कोई ही परमेश्वर अपनी भाषा नूं किद्दां बदलेगा, अपनी करनियां नूं किद्दां बदलेगा कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर तो इंसानियत नूं खड़ा करदे ने, परमेश्वर तो जीवन नूं खड़ा करदे ने ना, परमेश्वर तो इंसान नूं बनाउंदे ने। तो परमेश्वर ने अपने ही वल्लों, वाहिगुरु ने खालसे कित्थों खड़े कर दिते अपने विच। हालेलुया। कि एको ही परमेश्वर ने अपने रूप विच खालसे खड़े कर दिते कि तुसी मेरे खालसे हो। हालेलुया। कि तुसी अपने आप में एक धर्म बनाओ और उस धर्म के द्वारा मेरी मत नूं बदल दो, और इंसान की अपनी मत विच अपने धर्म की मत नूं खड़ा करो, सिੱਖੀ मत, सिੱਖੀ प्रचार करो कि तुसी अपने आप नूं जातियां विच बदलो और धर्म विच बदलो। तो परमेश्वर ने तो यह प्रसार किया ही नहीं, परमेश्वर ने तो इस दुनिया ते यह गुणगान किया ही नहीं। हालेलुया। फिर वो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਪ ਪਾਠ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਔਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। पर परमेश्वर का पुत्र की कहता पाया, जो खुद परमेश्वर का पुत्र है, जो वाहिगुरु का पुत्र है, जो वाहिगुरु का खुद अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है और उसके सिंहासन ते बैठा। हालेलुया। हालेलुया। जिसनों कहो कि जो सिख मत विच वाहिगुरु दे खालसे ने, वाहिगुरु दे पुत्र नहीं, वाहिगुरु दे खालसे ने, जिन्होंने अपने आप को वाहिगुरु का खालसा ठहराया कि असी वाहिगुरु के खालसे हाँ, अपनी भाषा और अपनी बोली विच, अपने धर्म बना के, अपनी जात बना के, अपने शब्द बना के, अपने पाठ अपने द्वारा अपनी सिੱਖੀ का मत की, अपने सिੱਖੀ मत का प्रचार किया, अपने रस्ते बनाए, अपना गुणगान किया, अपने पाठ और अपने जाप बनाए। हालेलुया। पर एक पासों कहते कि उसे वाहिगुरु दे पुत्र का प्रचार है, उसे वाहिगुरु दे पुत्र का प्रचार, उसे परमेश्वर दे पुत्र का प्रचार जो मसीह कहौंदा है। हालेलुया। जिसने सच्चाई नूं उजागर किया, अच्छाई नूं उजागर किया, चानण दिता लोकां नूं, दुनिया नूं, जो हर धर्म दे लोकां नूं चानण दिता, हर धार्मिकता दे लोकां नूं चानण दिता। मसीह होके मसीह दे प्रचार विच परमेश्वर दे पुत्र ने, एक लौता मात्र ईश्वर दे पुत्र। हालेलुया। पवित्र आत्मा दे विच उन्होंने दसिया कि जो तुसी अपनी मत के द्वारा अपनी मत विच ठहराउंदे हो, अपने द्वारा जो पाठ जाप बनाउंदे हो, उसनूं तुसी परमेश्वर के द्वारा अलग किया, वो सब कुछ गलत है और पाप है। हालेलुया। पर उस विच जिहड़े काम कीते ने और जो कार्य कीते ने वो महान ने, उसनूं महान कहा जाएगा। जो नॉर्मली आम इंसान भी करेगा वो भी महान कहाएगा, उसनूं भी महान ठहराया जाएगा। परमेश्वर ने, परमेश्वर ये कहंदे ने, पवित्र आत्मा ये कहंदा है, यीशु मसीह ये कहंदे ने कि नॉर्मली वो काम कोई इंसान भी करेगा ना, वो भी महान ठहराया जाएगा, उसनूं भी महान कहा जाएगा। हालेलुया। कि तुसी भगती के द्वारा शक्ति पाओगे और शक्ति दे विच कहंदे आ तुसी अपने आप की पूजना कराओगे। हालेलुया। जब तुसी भगती करोगे तो तुसी शक्ति पाओगे और उस शक्ति के द्वारा फिर तुसी की करोगे, अपनी पूजना कराओगे, अपने आप की पूजना। हालेलुया। जब कोई परमेश्वर ने कहा कि जब मेरी कोई भक्ति करेगा ना, मेरा गुणगान करेगा, वो अपनी भक्ति के द्वारा मेरी आशीष पाएगा और मेरी शक्ति पाएगा अपने आप में। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान ठहराएगा अपने आप में और दुनिया में सर्वशक्तिमान होगा जो मेरे विचार, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा गुणगान करते हैं, जो मेरी कुदरत दी, मेरे कुदरत दी शक्ति बन के, कुदरत दी शक्तियां बन के कहते ना, जो असी
ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੂਜਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਨਾ ਕਰਾਈ। ਆਪਣੀ ਪੂਜਨਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। खुद अपने आप में एक नवा धर्म खड़ो करूगा, नवा धर्म जो खुद अपनी भक्ति करके शक्ति पावेगा। हालेलुया। उसने एक नवा धर्म और एक नई जाति बना लेनी है, एक नई जाति, एक नया धर्म बना लेना, जिसने अपने द्वारा भक्ति की, अपने द्वारा शक्ति पाई। हालेलुया। फिर अपनी ही भगती विचों, अपनी ही शक्ति विचों अपनी मत देवेगा, अपना ज्ञान देवेगा, अपनी सिक्ख्या, अपनी समझ देवेगा, जिस विच कहंदे कि परमेश्वर दी नहीं, ईश्वर दी नहीं, इंसान दी नहीं, मनुष्य दी नहीं, धरती और पूरी कायनात दी नहीं, अपनी ही मत और अपनी ही सिक्ख्या देवेगा। हालेलुया। अपनी ही सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ावेगा, जो उस विच ही ठहराऊगा, उहदे विच ही तुहानूं बन्नेगा, उहदे विच ही तुहानूं उसे विच ही खड़ाऊगा और उसे विच ही रखूगा। पर उंज दुनिया विच तुहानूं किते भी कुछ नहीं करन देवेगा, संसार विच कुछ नहीं करन देवेगा। जो संसार दे विच चाहिदा, हर संसार दे विच असीं कहिए कि असीं किते भी जाइए सानूं सब कुछ आउणा चाहिदा। असीं किसी भी देश विच जाइए, किसी भी शहर घरां विच जाइए, असीं अपने आप विच पूरे जानकार और पढ़े लिखे होने चाहिए हैं, पूरे इंटैलीजेंट होने चाहिए हैं, और पूरे असीं अपने आप विच नॉलेज वाले होने चाहिए हैं। हालेलुया। सानू हर भाषा, हर बोली बोलनी आनी चाहिए है कि असी किसी भी देश और किसी भी ग्रां विच जाइए, किसी भी शहर विच जाइए, असी अपने आप विच हर लैंग्वेज सीखी होनी चाहिए है। इंसान नू, किसनू? इंसान नू, मनुष्य नू। हालेलुया। और हर धर्म दे विच हर इंसान ही जाता है, और हर धर्म दे मूहरे वो मत्थे टेकदा है और चढ़ावे चढ़ाउंदा है। ये नहीं कि एक ही धर्म दे मूहरे मत्थे टेकेगा या चढ़ावे चढ़ाएगा, नहीं, जिथे भी जाएगा उत्थे ही मत्थे टेकेगा, जिथे भी जाएगा वही मेले विच शामिल हो जाएगा, जिथे ही जाएगा वही खुशियां और प्रोग्रामां विच और गम और दुख तकलीफां विच शामिल हो जाएगा। इंसान, एक मनुष्य। और मनुष्य के द्वारा कहते धार्मिकता, जिहड़े एक धार्मिक गुरु ने धार्मिकता है वो भी इस तरह ही करनगे कि हर किसी के दुख विच और सुख विच सांझे हो जाएंगे, और उन्होंने दुख और सुख विच जाणगे, और उन्होंने विच जाके उन्होंने प्रचार भी करनगे, आशीष भी देंगे और गुणगान भी करनगे। ये नहीं कि वो देंगे नहीं, वो देंगे, वो अपना कार्य करेंगे, अपने जीवन के काम, जो कहते कि अच्छाई और भलाई दे और नेकी दे और प्यार और आदर सत्कार दे। उन्होंने अपने जीवन में एक नया और एक चंगा काम किया, महान काम किया, जिहदे द्वारा दुनिया उन्होंने महान कहेगी, उन्होंने महानता कहा जाएगा, उन्होंने महानता दत्ती जाएगी। वो कला कोई संत या नबी या रसूल ही नहीं, मनुष्य नू भी कहा कि तू भी कर, तेरी भी जय जयकार हो, और तेरी भी, तू भी महान कहाया जाएगा, और तेनू भी महानता विच गिना जाएगा, और तेरे भी महानता के गुणगान किए जाएंगे। हालेलुया। ये सिखाया गया और दस्या गया। हुण सिक्खी धर्म विच जाओ तो सिख धर्म दे विच कहंदे कि वो चमत्कार नहीं होए जिहड़े चमत्कार होने चाहिए, पर कहंदे मसीह दे विच जाओगे, मसीह दे विच ऐसे चमत्कार होए ने जो परमेश्वर ने कीते ने, जो रब ने कीते ने, जो यहोवा ने कीते, जो शक्तियां ने भी नहीं कीते, जो अन्य जातियां दी शक्तियां ने, जो अन्य जातियां ने उन्हां विच भी वो कार्य नहीं होए, पर जो कार्य परमेश्वर ने अपने द्वारा कीते वो परमेश्वर ने कीते, रब ने कीते।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर कहते चमत्कार और लीला दे विच कुछ ऐसे कार्य ऐसे कहानियां ने जिन्हां नूं चमत्कार और कहानियां दे विच दस्सिया जांदा है और कहानियां दस्सिया जांदियां और कहानियां दा गुणगान कीता जांदा है। हालेलुया। जिन्हां दे द्वारा कहानियां बनियां और इतिहास बन गया और एक धर्म बन गया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अपने आप विच चमत्कार भी कीते और यीशु मसीह ने अपने आप विच चमत्कार कीते। यीशु मसीह दे द्वारा जो परमेश्वर ने अपने नबी भी ठहराए और यीशु ने अपने नबी ठहराए, उन्हां दे द्वारा भी ऐसे चमत्कार कीते परमेश्वर दे प्रति, पवित्र आत्मा दे प्रति। हुण कहिए कि वाहेगुरु दे विच जो सिख दे मत विच है उस विच क्या पवित्र आत्मा है? उत्थे पवित्र आत्मा का प्रचार किया जाता कि असी एक पवित्र आत्मा है। पर उन्होंने भी अपने आप को कहा कि असी आत्मा हाँ, असी आत्मा के द्वारा जींदे हाँ, असी शरीर के द्वारा नहीं जींदे। हालेलुया। असी आत्मा के द्वारा काम करते हाँ, असी शरीर के द्वारा काम नहीं करते। जो ओह सिख मत विच सिख गुरु सीगे उन्होंने भी ये कहा, वो भी ये कहते अपने प्रचार के द्वारा कि असी आत्मा हाँ, असी आत्मा के द्वारा। उन्होंने अपने आप को आत्मा गिणिया, अपने आप को शरीर नहीं गिणिया। उन्होंने भी अपने आप को आत्मा कहा कि असी एक आत्मा हाँ, असी शरीर के द्वारा नहीं कम करते, असी आत्मा के द्वारा कम करते। असी आत्मा के द्वारा ही गुणगान गाते। तुसी लोग शरीर के द्वारा काम करते हाँ, असी आत्मा के द्वारा सेवाकाई करते हाँ। तुसी शरीर के द्वारा गुणगान करते हो, असी आत्मा के द्वारा गुणगान करते हैं। हालेलुया। तुसी शरीर के द्वारा भक्ति करते हो, पर कहते वो कहते असी आत्मा के द्वारा भक्ति करते हैं, असी आत्मा के द्वारा गुणगान करते हैं। तुसी अपने आप को एक शरीर गिनते हो, पर असी अपने आप को एक आत्मा गिनते हाँ कि असी एक आत्मा हाँ। हालेलुया। जो सिखा दे विच भी सिख मत विच कहा गया, गुरुआं ने अपने आप को आत्मा मां दसिया कि असी एक आत्मा हाँ, असी अपने आप को शरीर नहीं गिनते। ये शरीर तो एक ईश्वर मात्र ने सानू दिता है और उस विच असी आए हाँ और असी आत्मा विच आए हाँ, शरीर विच नहीं। हालेलुया। उन्होंने अपने प्रचार दे विच भी कहा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए, यीशु नासरी का धन्यवाद करिए कि लोग जेड़े शरीर विच ने वो उन्हां दा मजाक उड़ाते, जो शरीर के द्वारा काम करते, जो शरीर के ही द्वारा जींदे ने, वो ने दुष्ट इंसान और दुष्ट लोग और दुष्ट पापी और कमीने और सब दुनिया के घटिया इंसान और दुनिया के सब नालों गिरे हुए लोग जो अपने आप विच उन्हां गल्लां विच उन्हां नूं मखौल समझते हैं और मजाक समझते हैं और ठिठरा समझते हैं। हालेलुया। वो कुफरनामियां दे लोग कुफरनामियां दे द्वारा अपने आप विच मजाक और हासे और तमाशे समझते हैं। हालेलुया। जो एक इंसान अपने द्वारा भी करेगा और जो कोई हर इंसान अपने भक्ति और संत गुरु होने के द्वारा भी करेगा, क्योंकि वो अपने आप को इंसान एक मात्र नॉर्मली इंसान ही समझणगे, अपने आप को आत्मा नहीं जानणगे कि असी एक आत्मा हाँ। हालेलुया। वो अपने आप को एक दुष्ट या एक गुरु एक संत ही कहोणगे, एक महापुरुष ही कहोणगे, एक देवी देवता ही कहोणगे, एक पीर पकंबर ही कहोणगे। बस उस तो ज़्यादा वो अपने आप को कुछ नहीं कहोणगे कि अपने आप को आत्मा कहेंगे कि असी एक आत्मा। हालेलुया। इंसान अपने आप में इंसान अपने आप में इंसान कहेगा और वो अपने आप को आत्मा नहीं कहेगा कि असी एक आत्मा। हालेलुया। कि असी आत्मा के द्वारा रब का गुणगान नहीं करते, आत्मा के द्वारा रब नूं
ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਔਰ ਇੱਕ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। पर उस विच देखो कि ईश्वर दी की मर्जी है, ईश्वर दी की इच्छा है, ईश्वर दी की नीला है और ईश्वर दी की करामात है और ईश्वर ने करना की है, ईश्वर चाहता की है और ईश्वर ने साडे लिए की सोचा है वो कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। जो कहिए कि परमेश्वर ने साडे बारे की ठहराया, परमेश्वर ने साडे बारे की सोचा, परमेश्वर सातो की कार्य कराएगा, परमेश्वर सातो की करना चाहेगा उस परमेश्वर दे द्वारा, वो असी अपने आप विच परमेश्वर दे विच ही करांगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने द्वारा कराएगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ, ਅਕਲਮੰਦ, ਚਤਰ, ਚਲਾਕ, ਧਾਰਮੀ, ਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ। क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि परमेश्वर की मत एक मत है, पर कहते कि जब असी अपनी मत का प्रचार करांगे, अपनी मत के द्वारा चलांगे, अपनी मत देवांगे, तो कहते उत्थे 33 करोड़ देवी देवतियां का वास हो जाता है और 33 करोड़ देवी देवतियां का अन्य भाषावां और अन्य बोलियां का और गैर भाषावां और गैर बोलियां बोलण लग जाते हैं लोग। हालेलुया। अपनी अपनी मत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अपनी मत का गुणगान करते हैं, अपनी अपनी मत का प्रचार करते हैं, जिन्हां विच कहंदे कि ज्ञानवान लोग भी ने और पढ़े लिखे लोग भी ने और पढ़े लिखे लोग कहंदे अनपढ़ बन जाते हैं और अनपढ़ लोग कहंदे पढ़े लिखे बन जाते हैं और ज्ञानवान लोग कहंदे कि अज्ञानता विच चले जाते हैं, पर अज्ञानता विच जाण वाले कहंदे जो परमेश्वर दे पिछे चलदे हैं वो चानण विच चले जाते हैं, वो सत दे मार्ग ते चले जाते हैं। वो फिर कहते हैं ना अपने आप को ज्ञानवान ठहराते हैं, ना फिर वो अपने आप को भगत, संत, गुरु, पीर, पखानवर कुछ नहीं कहते, वो अपने आप को आत्मा ही, निरापुरा आत्मा ही कहते हैं कि असी पवित्र आत्मा हाँ। हालेलुया। असी परमेश्वर दी आत्मा हाँ, असी परमेश्वर दी रूहां हाँ, जो स्वर्ग दी रूहां हाँ, असी स्वर्ग दी आत्मावां हाँ, असी स्वर्ग जाण वाले, असी स्वर्ग दे आत्मावां हाँ। हालेलुया। असी स्वर्ग दे काम करते हैं, असी स्वर्ग ही जावांगे। हालेलुया। जो अपने आप विच परमेश्वर साडे लई ठहराउंदा कि मैं अपनी पवित्र आत्मा लई की ठहराउना, मैं अपनी पवित्र आत्मा तो की कार्य करावांगा, मैं अपने पवित्र आत्मे नूं की हुक्म देवांगा, मैं अपने पवित्र आत्मे तो की कार्य करावांगा और किस कार्य विच उस नूं भेजांगा और किस कार्य वल मैं उस नूं जाण लई घल्लांगा, तां परमेश्वर अपने द्वारा अपने पवित्र आत्मे नूं चलाउंदा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर दे विच ही चलता है और वो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर दे द्वारा ही चलता है और परमेश्वर की मत और बुद्धि विच चलता है, जिसनूं कहंदे अपने आप विच एक नई सृष्टि, एक नई धरती का गुणगान और आविष्कार होंदा है। हालेलुया।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨया ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਨई ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਇੱਕ नया ਰਾਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो शरीर दे विच कहंदे कि लहू और मांस और पानी दे विच कहंदे कि पानी और लहू और मांस दे विच कहंदे हैं कि अज नई दुनिया और नई सृष्टि और नए लोग। हालेलुया। जो अपनी ही समझ और अपनी ही सोच के द्वारा चलते हैं, जो अपने ही पढ़ाई और अपनी ही विद्या के द्वारा चलते हैं, अपनी ही टेक्नोलॉजी के और अपने ही विज्ञान और साइंस के द्वारा चलते हैं, जो परमेश्वर दे विच कहंदे कि नई दुनिया की नई सृष्टि और नया युग और नए लोग। हालेलुया। इतिहास के द्वारा नहीं, धर्मां के द्वारा नहीं, अपने आप के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने ही ठहराया कि परमेश्वर ने अपने आप विच नई सृष्टि बनाई और नई सृष्टि का आविष्कार किया और रचना की। हालेलुया। धर्मी लोग सब अलोप हो गए, सब संत गुरु अलोप हो गए, सब धार्मिकता अलोप हो गई, सब पीर पकंबर अलोप हो गए, सब गुरु संत अलोप हो गए, पर परमेश्वर ने अपनी नई सृष्टि और अपनी नई सृष्टि की रचना की और नए लोगों की रचना की। हुण सोचण दी गल यह है कि परमेश्वर ने सब कुछ किद्दां बदलिया, रब ने किद्दां बदलिया। अज नई दुनिया और नई सृष्टि किद्दां बन गई, नए लोग किद्दां बन गए। संत गुरु कित्थे अलोप हो गए, महापुरुष कित्थे अलोप हो गए, गुरु पीर कित्थे अलोप हो गए, देवी देवता कित्थे अलोप हो गए। और किद्दां नई सृष्टि बन गई, नए लोग बन गए, नए धार्मिकता खड़ी हो गई, जिसनूं कहंदे कि धार्मिकता दे विच नहीं, कहंदे कि लोग साइंस और विज्ञान दे प्रति चलदे ने। हालेलुया। पर एक चंगे कार्य करने विच, एक महान कार्य करने विच, उस विच परमेश्वर ने सारे धार्मिकता नूं ठहराया, सारी धार्मिकता नूं ठहराया, सब धर्मां नूं नहीं ठहराया, सब अन्य जातियां नूं नहीं ठहराया कि अन्य जातियां और अन्य धर्म ठहराया, नहीं, सारी धार्मिकता नूं ठहराया कि जो धार्मिकता के द्वारा काम किए जाते उसनूं परमेश्वर ने अपने द्वारा ठहराया और अपने विच ठहराया कि जो भी कोई धार्मिकता का काम करेगा वो मेरे विच है, वो आत्मा के द्वारा करेगा। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा, संत गुरु अपने आप विच अलोप हो जाएंगे, महापुरुष अपने आप विच अलोप हो जाएंगे, देवी देवता अपने आप विच अलोप हो जाएंगे, गुरु पीर अपने आप विच अलोप हो जाएंगे, पर जो अपने आप विच आत्मा विच रहेगा और मेरे विच रहेगा और मेरे रूप स्वरूप विच होएगा, कदे भी अलोप नहीं होवेगा, वो सदा ही उजागर रहेगा। हालेलुया। सदा ही मेरे विच पनाह पावेगा और मेरे विच कहंदे हैं कि पुनर्था जीवन विच रहेगा। जो सत्य है परमेश्वर दे द्वारा, परमेश्वर दी बाणी है कहंदी है, परमेश्वर दे शब्द है वचन कहंदे हैं। आज्ञा और समझ और मत परमेश्वर दी कहंदी है कि चानण विच चानण मैं हाँ। हालेलुया। और अंधकार विच कहंदे कि अंधकार जगत है। हालेलुया हालेलुया। अंधकार विच अंधकार कहंदे कि धर्मां दा प्रचार है, वो चानण नहीं, पर कहंदे परमेश्वर कहंदे कि चानण विच प्रकाश मैं हाँ। जद चानण विच प्रकाश चमकेगा तो कहंदे कि परमेश्वर कहंदा मेरा प्रकाश नजर आवेगा। हालेलुया। जिस तरह कहते हैं कि ना अंधकार विच एक चानण दा हो गया और चानण तो हो गया, कहंदा जद चानण विच प्रकाश चमकूगा तो प्रकाश पता किस दा होवेगा? परमेश्वर दा, जिसनूं ना कोई देख सकेगा ना उस वाल तक सकेगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रकाश किस दा है? परमेश्वर दा। वो प्रकाश किस दा है? रब दा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि असी सोचण विच सोचिए तो देखिए समझिए जो सच है
कि असी अपने द्वारा की कार्य करते हैं और परमेश्वर के द्वारा की कार्य करते हैं, और उन्हां विच परमेश्वर साडे लई सही कार्य किहड़े कहंदा है कि सही कार्य की ने, और जो तुसी अपने आप विच करदे हो वो अपनी महानता लई करदे हो, अपनी जय जयकार लई करदे हो, अपनी वडियाइयां लई करदे हो, अपनी शोभा लई करदे हो, अपनी तारीफ लई करदे हो, अपने गुणगान कराउण लई करदे हो, अपनी पूजना कराउण लई करदे हो, अपने टिल्ले अपना नाम बनाउण वास्ते करदे हो। हालेलुया, जय यीशु के। पर परमेश्वर कहंदा उस विच मैं दसदा हाँ की सही है तुहाडे लई, जो मेरे विच करोगे, जो तुसी मेरे द्वारा करदे हो, कि तुसी मेरे कोल आवोगे और मेरे कोले आवोगे और स्वर्ग जाओगे, वही कार्य करदे हो। उस विच परमेश्वर ही सानू समझाते हैं और परमेश्वर ही सानू दसदे हैं। सो जय यीशु की। परमेश्वर तुहानू आशीष देवे और बरकत देवे, अनुग्रह देवे और शांति देवे। इन द नेम हॉली स्पिरिट फायर, गॉड ब्लेस यू।